पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब परी सुबह उठी तो युवराज कमरे में नहीं था। कुछ देर के बाद जब परी फ्रेश होकर नीचे आई तो युवराज नीचे भी नहीं था। परी ने राधा आंटी से पूछा तो राधा आंटी ने मजाक करते हुए कहा, युवराज बाबा के बिना तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता। उनकी बात सुनकर परी शर्मा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद युवराज जब अपने विला पहुंचता है तो देखता है कि परी हॉल रूम में बैठकर टीवी देख रही है। युवराज उसके चेहरे पर खुशी को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम बहुत खुश लग रही हो, कोई बात है? हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, कहकर परी ने फिर न्यूज़ चैनल लगा दिया। जैसे ही न्यूज़ चैनल चलाया तो टीवी पर परी की पिक्चर दिखाई देने लगी। उसके नीचे लिखा हुआ था, एक मिडिल क्लास की लड़की ने किया महाराष्ट्र में सेकंड टॉप। एक मध्यम वर्गीय लड़की जिसका नाम है परी मेहरा। बार बार न्यूज़ चैनल में उसके फ़ोटो दिखाई जा रही थी और उसके बारे में बताया जा रहा था। ये सब कुछ देखकर परी की आंखों में आंसू आ गए। उसे आज अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। पता नहीं उन्हें ये सब पता होगा भी या नहीं। उसकी आंखों में आंसू देखकर युवराज उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसका फ़ोन बजा। वो फ़ोन करने वाले का नाम देकर तुरंत वहाँ से निकल गया। परी की न्यूज़ के बाद तुरंत टीवी पर एक और लड़के का चेहरा दिखाई देने लगा, स्वराज राठौड़। स्वराज राठौड़ ने किया महाराष्ट्र में टॉप। स्वराज राठौड़ के पिता एक बिजनेसमैन है जिनका उत्तराखंड में अच्छा खासा बिजनेस है। स्वराज ने अपनी स्कूलिंग उत्तराखंड में ही पूरी की थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो महाराष्ट्र आ गए। स्वराज को हमारी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद परी और स्वराज की फ़ोटो एक साथ दिखाई जाने लगी। परी को स्वराज का चेहरा देखकर हैरानी हुई। उसका चेहरा लगभग युवराज के जैसा ही लगता था। परी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस लड़के को कहीं देखा है। तभी उसने गौर किया और उस लड़के के चेहरे को दोबारा से देखा और फिर धीरे से अपने आप से कहा, ये तो युवराज के जैसा दिखता है हूबहू। कहीं युवराज का कोई भाई तो नहीं? इन दोनों का सरनेम भी एक ही है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? परी तो पागल हो गई है। तुझे हर लड़का पता नहीं क्यों युवराज के जैसा ही दिखाई देता है। ये शायद तेरे प्यार का साइड इफ़ेक्ट है। ये कहते हुए वो अपना सिर खुजाने लगी और टीवी को बंद किया। उतने में युवराज कॉल अटेंड करके अंदर आया। रात के वक्त परी बेड पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी और रह रह कर मुस्कुरा रही थी। युवराज सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। युवराज के चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसने परी को खुद की तरफ देखते हुए नोटिस कर लिया था। उसने लैपटॉप में देखते हुए पूछा, क्या हुआ? परी ने बेचारगी वाला शक्ल बनाकर युवराज को देखा और कहा, कुछ नहीं, कल तुम वॉशरूम में जो कुछ कर रहे थे बस उसे याद कर रही थी। उसकी बात सुनकर युवराज ने अपनी नज़र हटाई और उसकी तरफ देखा। आज क्या मूड है तुम्हारा? परी ने उसे घुरकर देखा और बेड पर लेटे हुए कहा, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। परी ने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। युवराज ने उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए देखा और कहा, जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो जाओ। उसने अपनी आंखें वापस से लैपटॉप पर गड़ा दिए। परी मुस्कुरा दी, अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, गुड नाइट। युवराज ने उसे सोते हुए देखा और कहा, तुम दिल्ली कब जा रही हो? उसकी बातें सुनकर परी तुरंत बेड से उठकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे जाने की बात तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। नहीं, युवराज ने एक शब्द में जवाब दिया। नहीं, मुझे तो तुम्हारे रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हारे मन में ज़रूर कुछ न कुछ चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे जाने के बाद किसी और लड़की को यहाँ लेकर आ जाओ? परी ने कहा। तो युवराज ने दोबारा से अपनी नज़र लैपटॉप से हटाकर उसकी तरफ देखा और कहा, सो जाओ। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, परी ने फिर से कहा। युवराज उसे हैरानी से देख रहा था जैसे वो किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। परी बेड से उठने ही वाली थी कि युवराज ने कहा, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और बेड पर आ गया। उसने सीधा जाकर परी को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। वो बिना किसी निर्देश के उसे किस करने लगा। एक बड़ी सी काल कोठरी में युवराज बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके आसपास उसके आदमी खड़े हुए थे। उसके सामने एक आदमी जिसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत की गई थी
वो बेसुध सा अपने घुटनों के बल पर बैठा हुआ था। उस आदमी ने अपनी नज़र उठाकर देखा और युवराज को देखकर एक टेढ़ी मुस्कान करते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। अगर तुम्हें पता लग भी गया तो क्या कर लोगे? वो तुमसे इतनी नफरत करता है कि वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। युवराज चलकर उसके पास गया और उसे कॉलर से पकड़कर उस इंसान को उठाकर फिर से ज़मीन पर जोर से पटक दिया। तुम जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक छोटी सी बात के लिए तुम अपनी बड़ी सी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हो। युवराज की बात सुनकर वो इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये बात बेशक मेरे लिए छोटी सी है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बात बहुत बड़ी है। मैं जानता हूँ कि तुम कब से अपने भाई को ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है, इतना कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। लेकिन जितना मज़ा तुम्हें तड़पता हुआ देखने में आता है, उतना मज़ा तुम्हें एकदम से जान से मारने में नहीं आएगा। वो आदमी बहुत नफरत से ये सब बात कह रहा था। उसने युवराज के बारे में कुछ ज़्यादा ही जहर निकालना शुरू कर दिया। तब राणा आगे आया और उसने उस आदमी के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम बॉस के बारे में ये सब बोल सको। तभी युवराज का बॉडीगार्ड अपने हाथ में फ़ोन पकड़े हुए जल्दी से युवराज की तरफ बढ़ा और कहा, बॉस देखिए। ये कहकर बॉडीगार्ड ने युवराज के हाथों में फ़ोन पकड़ा दिया। फ़ोन पर एक वीडियो बार बार चल रहा था जिसमें एक लड़की का चेहरा बार बार दिखाया जा रहा था। युवराज ने उस लड़की के चेहरे को देखा और उसके हाथ हल्के से हिले। उसने एक लात उस आदमी के सीने पर मारी और वहाँ से निकल गया। राणा और वो बॉडीगार्ड भी जल्दी से उसके पीछे दौड़ गए। स्वराज बेटा, तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। न्यूज़ चैनल वालों को पता नहीं तुम्हारी फ़ोटो कहाँ से मिल गई। जितना सीक्रेट में तुम्हारी रखना चाहता था, उतनी ही ज़्यादा जानकारी रिवील हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा? जिस तरह से उसने तुम्हारे बड़े भाई को मारा है, वो तुम्हें भी मार देगा। वो एक पागलपंती इंसान है जिसके लिए ये सब रिश्ते कोई मायने नहीं रखता। तुम जल्दी से जल्दी देहरादून वापस आ जाओ। फ़ोन पर एक आदमी ने स्वराज से कहा, चाचा आप चिंता मत कीजिए, मैं बड़े भाई इतना कमज़ोर नहीं हूँ। स्वराज ने कहा तो फ़ोन पर गरजती हुई आवाज़ आई, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, तुम जल्दी से जल्दी वापस आओ, आज ही वहाँ से निकलो। फ़ोन पर गुस्से भरी आवाज़ सुनकर स्वराज ने कहा, ठीक है आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ युवराज राठौड़ मेंशन पहुँचा। उसने जाते ही सबसे पहले अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ। मिसेज राठौड़ जल्दी से बाहर आए। क्या हुआ बेटा? जल्दी से तैयार हो जाइए, हम देहरादून के लिए निकल रहे हैं। युवराज ने कहा तो मिसेज राठौड़ ने हैरानी से पूछा, देहरादून? लेकिन क्यों? स्वराज को लाने। युवराज की बात को सुनकर मिसेज राठौड़ निशब्द रह गई। उतने में ही युवराज की दादी भी बाहर आई। उन्होंने युवराज की बात सुनी तो कहा, तुमने स्वराज को ढूंढ लिया? जी, वो आपके दूसरे बेटे अशोक राठौड़ के पास है। युवराज ने दांत पीसते हुए अपनी दादी से कहा, क्या वो उस गद्दार के पास है? वो कभी नहीं सुधर सकता। जब चोर घर में हो तो बाहर ढिंढोरा कैसा? अशोक भैया हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने इतने सालों से मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। मिसेज राठौड़ ने भावुक होते हुए कहा, माँ अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है, आप जल्दी से जल्द मेरे साथ चलिए। युवराज ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। दादी ने कहा तो युवराज ने तुरंत उन्हें मना कर दिया, आपके लिए सफ़र करना ठीक नहीं है। माँ को मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि स्वराज मेरे कहने पर यहाँ नहीं आएगा। मिसेज राठौड़ ने युवराज का साथ देते हुए कहा, युवराज सही कह रहा है मम्मी जी, आप यहीं रहिए। उधर परी ने युवराज को कॉल किया। युवराज ने अपना फ़ोन निकालकर परी का नाम देखा तो झट से बाहर आ गया। बोलो, युवराज ने कहा, तुम कब तक वापस आओगे? मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आज मैं नहीं आऊँगा, तुम खाना खाकर सो जाना। जैसे ही युवराज ने कहा, परी बोली, ज़रूरी? हाँ ज़रूरी काम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, खाना खाकर सो जाना। युवराज ने ये कहकर बिना परी की बात सुने फ़ोन काट दिया। परी ने फ़ोन को देखकर अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अगले हफ्ते मैं दिल्ली जा रही हूँ। क्या युवराज इस बात से नाराज़ होगा कि मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ? उसने गहरी सांस ली और सोच में डूब गई।
अब आगे की कहानी जानने के लिए कहानी पर बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।